व्यवस्था परिवर्तन सत्याग्रह एवं आमरण अनशन। मांगे प्रोफेसर कमलेश का निलंबन रद्द एवं अन्य आचार्यों के विरुद्ध की गई कार्रवाई वापस हो, कुलपति को बर्खास्त किया जाए, विश्वविद्यालय में बीसी पद समाप्त कर 3 सदस्यीय वरिष्ठ आचार्यों के परिषद का गठन किया जाए, छात्रों पर की गई कार्रवाई समाप्त की जाए। नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। और इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये सत्य पथ है और इस देश में और इस लोकतंत्र में सत्य पथ पर चलना कितना कठिन है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस हम मकान के सामने खड़े हैं, इस मकान के सामने एक व्यक्ति जिसकी उम्र 50-60 के आसपास होगी, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, 4 दिनों से बैठे हुए हैं। और उनकी मांगे क्या हैं? उनकी मांगे ये हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाया जाए। आज 30 जनवरी है, यानी गांधी जी का शहादत दिवस, और इस दिन वो विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अनशन के लिए जा रहे थे, आमरण अनशन के लिए जा रहे थे। चूँकि उनकी मांग गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो रहे अनियमितताओं और भ्रष्टाचारों के उजागर के लिए, और वहाँ पर जो तानाशाह, उनके हिसाब से जो तानाशाह कुलपति बैठे हुए हैं, उनको हटाने के लिए है। और हम आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ, क्यों वो जा नहीं पाए। आप देख सकते हैं जब वो जा रहे थे तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रशासन के लोग हैं जिनको प्रशासन आया और उन्हें रोक दिया, जाने नहीं दिया। और आप देख सकते हैं कि इस आवास पर उनके समर्थन में भी तमाम लोग आए हैं। उन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है और वो क्यों वहाँ पर जा नहीं पाए। हम इस वक्त डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी के साथ हैं। 4 दिनों से लगातार आमरण अनशन पे हैं, बिना कुछ खाए पिए धरने पे बैठे हुए हैं और आज पानी पी रहे हैं और कुछ खा नहीं रहे हैं, और आप मौन भी हैं अभी। और ये पत्र, आज गांधी जी की शहादत दिवस है और इन्होंने ये एक पत्र है गांधी जी को प्रेषित, वो है नहीं लेकिन चेतना में है लोगों के। गांधी आपको नमन। हे राष्ट्रपिता गांधी, आपके सत्य एवं अहिंसा की हिफाजत के लिए हम अपना प्राण हथेली पर रखते हैं और मैं एक ही सत्य जानता हूँ, वह है मानव मात्र मानव। इसके अतिरिक्त मैं किसी दूसरे सत्य को नहीं जानता। हे राष्ट्रपिता, शहीद होते हुए भी आप इस देश की रक्षा करें, क्योंकि पत्थर निर्मित मंदिर, मस्जिद, मूर्तियों और जाति के नाम पर इस महान राष्ट्र की प्राण रूपी एकता को तार तार किया जा रहा है। असत्य एवं हिंसा को फैले देख प्राणांत पीड़ा हो रही है। प्राण रहने तक मैं इसे महफूज रखूंगा। संपूर्णानंद, 30 जनवरी 2022। आप सोच के देखिए, जिस देश में लोकतंत्र के नाम पर रोज लोकतंत्र की हत्या की जा रही हो, उस देश का भविष्य क्या होगा। एक व्यक्ति जो सिर्फ शिक्षा को बचाने के लिए, शिक्षण संस्थानों को बचाने के लिए अनशन पे है, बिना कुछ खाए पिए 4 दिनों से है, और उसकी सुध लेने के लिए इस प्रशासन के पास समय नहीं है, तो आप सोचिए कि इस देश का कहाँ जा रहा है यह देश, और इस देश का क्या होगा। संपूर्णानंद मल जी जो 4-5 दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन्होंने ये बताया कि विश्वविद्यालय में जो अनियमितता है, तानाशाह कुलपति का रवैया है, और जो भी मांगे जो उनकी 4 हैं कि एक प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय के, प्रोफेसर कमलेश गुप्ता, जिनके निलंबन को रद्द और अन्य आचार्यों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को वापस लेने की इनकी पहली मांग थी। कुलपति को बर्खास्त किया जाए इनकी दूसरी मांग थी, चूँकि कुलपति के ऊपर यह आरोप है कि वो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जिसको अनियमितताओं की जांच हो। हाँ, ये हम अभी आपसे बात कर लेते हैं इस मुद्दे पे। तो इनकी ये थी कि कुलपति द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है उसके लिए प्रोफेसर कमलेश ने कुछ पेपर वगैरह कुछ चीज़ें लाई थी, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ और उनको निलंबित कर दिया गया। तो इनकी दूसरी मांग है कि कुलपति को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि भ्रष्ट कुलपति के रहते हुए विश्वविद्यालय सुलभ तरीके से संचालित नहीं हो सकता। कुछ और अन्य शिक्षक जन आ गए हैं, उन लोगों को हम पहले बैठा लेते हैं। बाकी का छात्रों पर की गई कार्रवाई समाप्त की जाए, विश्वविद्यालय में बीसी का पद समाप्त कर 3 सदस्यीय वरिष्ठ आचार्यों का परिषद का गठन किया जाए, जो प्रत्येक 3 साल पर बदल दिया जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर
एक व्यक्ति 4 दिनों से लगातार बिना कुछ खाए पिए अनशन पे हैं और आज ये जा रहे थे विश्वविद्यालय गेट पर अपने अनशन को शुरू करने, लेकिन प्रशासन ने इन्हें रोक दिया, आधे रास्ते से वापस कर दिया। चूँकि अभी ये मौन है कुछ देर के लिए, चूँकि 4 दिनों से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो शक्ति शरीर की जो है वो कम हुई होगी। लोग बता रहे हैं कि बीपी भी बढ़ा हुआ है। तो इनके बिहाफ पर बात करेंगे विजय शंकर दुबे जी, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। विजय शंकर जी, क्या मामला है और आप आज जा रहे थे विश्वविद्यालय पे धरना देना, आप लोगों का था अनशन था? वहाँ से काली मंदिर तक पहुँच गए थे। काली मंदिर से हम लोगों को वापस किया गया कि आप लोग 1.5 घंटे का समय दीजिए, प्रशासन मांग आपसे वार्ता करेगी। तो घुमा करके हम लोगों को एसओ साहब यहाँ ले आकर के उठी कर दिए हैं कि आप लोग 1.5 घंटे रुक जाइए, प्रशासन आ रहा है, आपसे बात करेगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर DP यादव जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या मामला है और आप लोग इस सबका समर्थन कर रहे हैं? सबसे पहले तो आज गांधी जी की शहादत दिवस पर मैं उनको नमन करता हूं। और क्या कहा जाए, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में शासन के सह पर जिस तरह का कुकृत्य कुलपति के द्वारा किया जा रहा है, ये बिल्कुल अशोभनीय है और निंदनीय है। आप बताइए, पूरे प्रदेश में राजाज्ञा जारी है कि किसी भी प्रकार के क्लासेज नहीं चलेंगे, छोटे बच्चों से लेकर के और यूनिवर्सिटी तक को बंद कर दिया गया है। और विश्वविद्यालय का कुलपति ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हजारों छात्रों की परीक्षा करवा रहा है, सबकी जान जोखिम में डाल रहा है। इससे बड़ा ये सबूत क्या हो सकता है कि वो न तो शासन के आदेश को मानता है और न तो कोई एक्ट एक्सटीट्यूट मानता है। उसके खिलाफ जो भी आरोप प्रोफेसर कमलेश गुप्त ने लगाए हैं, वो एफिडेविट के साथ लगाए हैं। उन्होंने ये कहा, यहाँ तक कहा कि अगर मेरा कोई भी आरोप गलत होगा तो मैं सज़ा भोगने को तैयार हूँ। फिर भी आज तक उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की इंक्वायरी तक सेटअप नहीं हो पाई, यहाँ तक कि राजभवन से उसी को जांच के लिए दे दिया गया। ये हमारी मातृ संस्था है, हम लोग यहाँ छात्र भी रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं और यहीं से हमें पहचान मिली है। और ये विश्वविद्यालय पूर्वांचल का एक तरह से समझिए कि ऐसा विश्वविद्यालय रहा है जहाँ पूर्वांचल के लोग कहीं और न जा कर के यहीं से शिक्षा ग्रहण करके देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है लोगों ने। और उस विश्वविद्यालय को हम लोग बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। उसी क्रम में डॉक्टर संपूर्णानंद जी हमारे सहयोगी रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। बहुत दिनों तक हम लोग वहाँ अपने शिक्षक संघ का अध्यक्ष भी मैं रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। आज हम लोग आए थे कि गांधी जी की शहादत दिवस पर डॉक्टर संपूर्णानंद जी, वो 3 दिन से जो 27 तारीख से यहाँ अनशन चल रहा था, उस अनशन को विश्वविद्यालय के गेट पर करने के लिए आज जा रहे थे, रास्ते में रोक दिया गया। हम सभी साथी, मैं था, पूर्व शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर तिवारी थे वहाँ, और भी अमन छात्र संघ अध्यक्ष अमन भी आए हुए थे, और भी बहुत सारे हमारे साथी जो सहयोगी रहे हैं वहाँ विश्वविद्यालय पर इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग डॉक्टर संपूर्णानंद के साथ यहाँ धरने पर बैठेंगे और उनके अनशन का समर्थन करेंगे, उनकी मांगों का समर्थन विशेष रूप से करेंगे, क्योंकि उनकी मांगें लोकतांत्रिक ढंग से जो मांगें उन्होंने उठाई है वो बिल्कुल जायज़ है। और इस विश्वविद्यालय के हित के लिए इस कुलपति का बने रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो कुलपति न छात्रों के साथ ठीक से पेश आ रहा हो, न कर्मचारियों के साथ ठीक से पेश आ रहा हो, न शिक्षकों के साथ ठीक से पेश आ रहा हो, और सब अराजकता का माहौल एकदम बना के रखा। आप बताइए, विश्वविद्यालय का अगर छात्र जो 2018-19 का छात्र है, जिस समय उसका एडमिशन हुआ है, जिस हिसाब से उसकी फ़ीस जमा हुई है, उसके हिसाब से अगर वो परीक्षा की मांग कर रहा है जो वैलिड है, शासनादेश है, फिर भी उसको उस प्रकार की परीक्षा न दिला करके उसके खिलाफ FIR किया जा रहा है, उनको दुनिया भर के धाराएं लगाई जा रही हैं। देखिए, ये आपके छात्र संघ के अध्यक्ष भी आ गए और हम सारे लोग इसी नियत से वहाँ गए हुए थे कि हम लोग डॉक्टर संपूर्णानंद के इस अनशन और उनकी मांगों के साथ हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि शासन प्रशासन का भी सह उसको मिला हुआ है, अन्यथा शासन प्रशासन का सह न मिला हुआ होता तो वो 1 मिनट यहाँ नहीं टिकता। ये CM सिटी है, यहाँ की छोटी छोटी बातों की जानकारी माननीय CM साहब को होती है, वो ये उनका गृहनगर है, यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके बावजूद आज तक इसके खिलाफ एक भी शब्द न बोलना, ये क्या दर्शाता है? राजभवन से जो इसके खिलाफ इंक्वायरी जा रही है उसी को वापस भेज देना, उसी के लिए ये क्या दर्शाती है? इसका मतलब यह है कि इसके जो अनाचार हैं,
इसकी जो आर्थिक कदाचार हैं उसके खिलाफ उसके सहयोग में शासन प्रशासन भी खड़ा है और पूरा सहयोग उसको मिल रहा है। तो हम सारे लोग हम तो निवेदन करना चाहेंगे पूर्वांचल की जनता से कि उठिए, जागिए, अपने विश्वविद्यालय को, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए कुलपति को हटाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर कुलपति नहीं हटा तो हम लोग संवैधानिक ढंग से जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, धरना प्रदर्शन अनशन जो भी करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से इस कुलपति को यहाँ से जाना होगा। हम डॉक्टर संपूर्णानंद और प्रोफेसर कमलेश प्रसाद जी के साथ हैं और इसको विश्वविद्यालय के कुलपति के भ्रष्टता को खत्म जब तक खत्म नहीं हो जाएगा इसके खिलाफ इंक्वायरी, यहाँ तक कि ये जहाँ इसके पहले कुलपति था इसके ऊपर जांच चल रही थी, आर्थिक गमन का जांच चल रहा था, फिर भी उसको कुलपति बनाया गया। क्या कहा जाए? हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, चूँकि सर तो मौन हैं चूँकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर हम ये बस जानना चाहते हैं कि प्रशासन ने आपको रोक तो दिया है, लेकिन अगर अब कोई बातचीत का रास्ता सही नहीं आता है और या आपकी मांगों पर विचार नहीं प्रशासन करता, तो आप आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? सबसे बड़ी हमारी जो बड़ी मांग है वो कि इस कुलपति को यहाँ से हटा दिया जाए। इसके विरुद्ध यदि नहीं तत्काल बर्खास्त कर सकते तो इसके विरुद्ध वित्तीय अपराध के जांच की कमेटी बैठाई जाए और इसको डिटैच किया जाए, इमीडिएट बिना विलंब डिटैच किया जाए, जैसे आगरा के कुलपति के साथ हुआ है। ये मैंने पहले ही बता दिया है, मुझे बोलने में असुविधा हो रही है, मैं आंसर नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगा। मैंने बता दिया था कि ये इसके जाने तक, मैं अन्ना आंदोलनकारी अनशनकारी हूँ, इसके जाने तक या तो ये कुलपति जाएंगे या तो मैं जाऊंगा। धन्यवाद। हमारे साथ निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय अमन यादव हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप छात्र हितों की लड़ाई लड़ते रहे और गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थिति से आप वाकिफ़ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर और क्या आपकी प्रतिक्रिया? ये विश्वविद्यालय के लिए और शिक्षा जगत के लिए और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का समय चल रहा है कि ऐसे भ्रष्टाचारी, तानाशाही, छात्र विरोधी कुलपति पद पे बैठे हुए हैं। आपने देखा कि किस तरह से शोधार्थी अपनी मांगों को लेकर, अपनी परीक्षा की मांगों को लेकर, अपनी जायज़ मांगों को लेकर उन्हें आंदोलन धरना करना पड़ रहा है। तब भी परीक्षा उनके नियम के विपरीत जाकर परीक्षा कराई जा रही है। छात्र उसका बहिष्कार करते हैं संवैधानिक तरीके से, उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं, उनका निलंबन कर दिया जाता है। उसमें से 8 छात्राएँ समाहित हैं, उसमें एक मैं भी छात्र हूँ, शोध छात्र के रूप में। आपने देखा कि किस तरह से कमलेश गुप्ता सर ने जब इनकी तानाशाही के खिलाफ, इनकी वित्तीय अनियमितता या इनके तानाशाही रवैये के खिलाफ जब वो आवाज़ उठाना चालू किए तो उनका निलंबन कर दिया गया। मतलब इस लोकतंत्र का सबसे बुरा समय चल रहा है। विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों के इतिहास में इस तरह के तानाशाही और अराजक और भ्रष्टाचारी कुलपति आएंगे तो शिक्षा का क्या होगा, छात्रों के भविष्य का क्या होगा, देश का क्या होगा, संविधान की व्यवस्था का क्या होगा, ये सबको कलंकित कर रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं। और कुलपति इसमें शामिल नहीं है। जिस तरह से छात्रों ने 15 दिन तक लगातार दिनों रात धरना चलाया और कुलाधिपति आती हैं वो पीछे के दरवाजे से दीक्षांत में सम्मिलित होती हैं और कहीं ना कहीं कुलाधिपति भवन का इनके ऊपर मौन सहमति है। चाहे जैसी भी सहमति हो, सीएम सिटी के गृह जनपद का मामला होने के बाद भी लगातार आंदोलन, लगातार अनशन, आज आमरण अनशन में डॉक्टर संपूर्णानंद सर बैठे हुए हैं, उसके बाद भी प्रशासन बिल्कुल तानाशाही रवैये में इनको डिटेन कर रहा है, इनको प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन छात्रों के न्याय और इनकी मांगों को लेकर कहीं खड़ा नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री साहब भी इसमें सम्मिलित हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में अराजकता और अत्याचार बहुत दिन तक नहीं चलता है। लोकतंत्र का उत्सव चालू हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस शहर से चुनाव लड़ने वाले हैं। छात्रों के विरोध उनको झेलना पड़ेगा और जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान और विश्वविद्यालय की हत्या पर तुले हुए हैं तो ये छात्रों का विरोध उन्हें बताएगा कि छात्र किस तरह अपने लोकतंत्र को बचाते हैं। एक सवाल ये था कि मतलब तो सर का अनशन घर पे ही है, जब तक प्रशासन इनको जाने की अनुमति नहीं देता, जा रहे थे तो रोक ही दिया। इनके समर्थन में छात्र संगठन कैसे हैं, किस तरह से अपना सहयोग? देखिए, छात्र संगठन लगातार अपने अपने माध्यमों से समर्थन करता आ रहा है। मैं छात्रों का प्रतिनिधि और विश्वविद्यालय में इस समय हमारे पास चुनाव नहीं हुआ
तो मैं खुल के सर के साथ बैठने के लिए आया हुआ था, लेकिन प्रशासन पता चली कि रास्ते में ही इनको रोक दी और फिर से इनको घर में लाकर नज़रबंद कर दिया गया, काली मंदिर से वापस कर दिया गया। हम लोग को सूचना मिली वहाँ से, फिर हम लोग तमाम समाज सेवी संगठन, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद सर, हमारे शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष और तमाम कमलेश गुप्ता सर, सभी लोग आ रहे थे। एक बड़ा समूह आ रहा था, बहुत प्रतिष्ठित लोगों का समूह वहाँ आ रहा था सर को समर्थन देने के लिए। ऐसे में प्रशासन पहले से ही, चाहे जिस तरह से भी जो भी मंशा प्रशासन की रही हो, लेकिन वो लोकतंत्र और अहिंसात्मक सत्याग्रह के खिलाफ है और इस कुलपति के साथ हैं। चलिए, तो ये सर की भी हमने बात सुनी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी की, डॉक्टर DP यादव जी की भी हमने बात सुनी, और अमन जी जो छात्र संघ निवर्तमान अध्यक्ष, इनसे भी हमने बात की। मिला जुला के यही है कि सरकार और प्रशासन और विश्वविद्यालय की तानाशाह कुलपति के साथ है, और यहाँ पर सर जा रहे थे अनशन के लिए तो इन्हें रोक दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा और शिक्षण संस्थानों को लेकर प्रशासन और सरकार कितनी चेतना में है। बाकी का बेधड़क न्यूज़.com आप देख रहे थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।